हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं बीए फिफ्थ सेमेस्टर के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो है रीजनल जियोग्राफी यानी प्रादेशिक भूगोल से है। तो दोस्तों, ये हर एक यूनिवर्सिटी के लिए है। जिन भी यूनिवर्सिटी में एमसीक्यू टाइप एग्ज़ाम होते हैं, ये उन सभी यूनिवर्सिटी के लिए है। अगर दोस्तों आप बीए थर्ड ईयर यानी फिफ्थ सेमेस्टर में आ गए हैं और आपको रीजनल जियोग्राफी पढ़ना है, यानी कि कोर्स कोड आपका रहेगा 301 रहेगा कोर्स कोड। अगर आपका भी 301 है और 302, जानते ही हैं आपको फिफ्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर में दो एग्ज़ाम देने होते हैं एक सब्जेक्ट का। तो आपका इसमें जियोग्राफी में 301 है कोर्स कोड पहला, दूसरा है 302। तो आपको इन दोनों को एग्ज़ाम देना है। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं देरी ना करते हुए। तो दोस्तों देखते हैं, पहले हम लोग महत्वपूर्ण कथन देखेंगे, स्टेटमेंट, यानी कि दोस्तों ये भी जो महत्वपूर्ण कथन हैं ये भी मतलब एमसीक्यू में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इसको अलग से टाइप कर दिया है। तो आप लोगों को ये स्टेटमेंट ज़्यादा नहीं है, 4 है, आप लोग इसको भी देख लीजिए। एक बार देख लेंगे तो अच्छा रहेगा, आपका परिचय भी हो जाएगा कि प्रादेशिक भूगोल होता क्या है। तो दोस्तों देखिए, पहले बार देखते हैं। ब्रिटिश ब्रिटिश भूगोलवेत्ता हर्बर्टसन के अनुसार, देखिए नाम भी कैसा है अजीब। तो इनके अनुसार प्रदेश वह भौगोलिक क्षेत्र है जहाँ एक दूसरे से सर्वथा भिन्न इकाइयाँ कृत्रिम ढंग से व संग्रहित किए जाने के पश्चात स्थानीय पर्यावरण में परस्पर सह अस्तित्व के फलस्वरूप परस्पर संयुक्त हो जाती है, जिसके आधार पर संबंध में क्षेत्र की अलग पहचान बन जाती है। मतलब कहने का मतलब है कि प्रादेशिक भूगोल में जो होती हैं कई इकाइयाँ जो कृत्रिम ढंग, मतलब बनावटी, जो मानव द्वारा बनाया जाता है उसे कृत्रिम कहते हैं। तो उसी के अनुसार कृत्रिम ढंग से बनाई गई हैं। तो वही कह रहा है कि आप लोग को ज़्यादा इसमें वो नहीं करना है, आपको बस ये याद रखना चाहिए ये स्टेटमेंट किनका है। तो ये ब्रिटिश भूगोलवेत्ता हर्बर्टसन के अनुसार है। तो आप लोग ये भी याद कर लीजिएगा, ये कहाँ के थे, ब्रिटिश के थे ये हर्बर्टसन जी, ब्रिटिश के थे। तो आप लोगों को ये भी याद रहना चाहिए, और स्टेटमेंट भी, क्योंकि इससे तीन तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला बनेगा स्टेटमेंट दे देगा, ये मतलब कथन दे देगा, और पूछेगा ये किसने कहा था। तो आपको इनके मारना है राइट ऑप्शन। मतलब अगर ये पूछेगा हर्बर्टसन जी मतलब किस देश के भूगोलवेत्ता हैं, तो आपका ये रहेगा ब्रिटिश आ जाएगा। तो दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिकी भूगोलवेत्ता फैनमैन के अनुसार, तो ये अमेरिकी भूगोलवेत्ता हैं फैनमैन जी। तो आप लोगों को ये भी पता रहना चाहिए बराबर। तो दोस्तों, फैनमैन के अनुसार प्रदेश वह भौगोलिक इकाई है जिसमें जिसमें सर्वत्र स्थलाकृति में समांगता पाई जाती हैं, और जो आसपास के क्षेत्रों से दृष्टि से सर्वथा भिन्न होती हैं। मतलब इनके कहने का मतलब है, प्रदेश वह छोटी इकाई है जिसमें सब स्थलाकृति, मतलब स्थलाकृति में आप लोग जानते ही होंगे, मतलब समांगता पाई जाती हैं, आसपास के क्षेत्रों से दृष्टि से भिन्न होती हैं। ये इनका स्टेटमेंट है फैनमैन का। ये अमेरिकी भूगोलवेत्ता थे, ये भी आप लोग याद रखिएगा। तीसरा क्वेश्चन है, ये भी अमेरिकी भूगोलवेत्ता रिचर्ड हर्टसोन के अनुसार, तो ये कलर थोड़ा बदल देते हैं। रिचर्ड हर्टसोन के अनुसार प्रदेश एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसकी विशिष्ट स्थिति होती है, जो किसी प्रकार से अन्य क्षेत्रों से भिन्न होता है और उतनी ही दूरी तक फैला होता है जितनी दूरी तक भिन्नता पाई जाती है। तो ये हर्टसोन के अनुसार है। ये कहाँ के भूगोलवेत्ता हैं? अमेरिकी भूगोलवेत्ता। हर्टसोन जी कहाँ के भूगोलवेत्ता हैं? अमेरिकी भूगोलवेत्ता। तो आप लोगों को क्लास में याद कराने का कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, चौथा कथन है भूगोलवेत्ता ह्यूटलेसी जी का। इन्होंने 13 प्रदेशों का सिद्धांत दिया था। आप लोगों ने फोर्थ सेमेस्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो इन्होंने कहा है, इनका सबसे अच्छा स्टेटमेंट मुझे लगता है, क्योंकि सबसे आसान है, आप लोगों को अच्छे से याद रहेगा ये। देखिए, इन्होंने कहा है प्रदेश इस प्रकार की परिभाषित किया गया है इनके अनुसार, क्षेत्रीय समानता के आधार पर परिभाषित पृथ्वी की सतह यानी भूतल के किसी भी प्रखंड को प्रदेश की संज्ञा दी जा सकती है। अभी इन लोगों ने क्या कहा, आपको उतना नहीं समझ में आएगा जितना ये समझ में आएगा। इन्होंने कहा है प्रदेश के किसी भी मतलब पृथ्वी के किसी भी सतह या भूतल को या प्रखंड को प्रदेश की संज्ञा दे सकते हैं। इनका स्टेटमेंट मुझे भी अच्छा लगा। दोस्तों, आप लोग ये भी प्रॉपर याद हो गया। चलिए क्वेश्चन, अब MCQ क्वेश्चन देखते हैं। तो
ये यूनिट फर्स्ट का है, तो ये इम्पॉर्टेंट है सभी। तो अभी यूनिट फर्स्ट में बहुत है, अगर आप लोग कहते हैं तो पूरा हम कराएंगे, यूनिट फर्स्ट का है। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट ही करते हैं पूरे अच्छे से। आप लोग देखते चलिए, आपको क्लास में याद कराने की कोशिश करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, प्रदेश वह भौगोलिक इकाई है जिसमें भूमि, जल, वायु, पशु, पेड़ पौधे मनुष्य क्षेत्रीय स्तर पर इतने घनिष्ठ और विशिष्ट संबंध में संयुक्त हो गए हैं कि उनके संपूर्ण की विलग तथा अनूठी पहचान बन गई है। ये किसका कथन है? तो ये दोस्तों, ये कथन है आपका हर्बर्टसन का, बी वाला सही है आपका। तो आप लोग कैसे इसको याद कर सकते हैं? जैसे दिया है इसमें, भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे, मनुष्य, मनुष्य की अनूठी पहचान। आप इसको याद कर लें, मनुष्य की अनूठी पहचान और पेड़ पौधे, तो ये इन्हीं का है, हार्वेस्टन का। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है, प्रदेश वह भौगोलिक इकाई है, जिसमें सर्वत्र स्थलाकृति समांगता पाई जाती हैं और जो आसपास के क्षेत्रों से इस दृष्टि से सर्वथा भिन्न होता है। किसकी परिभाषा है? अभी आप लोगों ने देखा ऊपर, तो आप लोग सीधा बोलेंगे कि यह स्टेटमेंट जो है कि ये फैनमैन जी का है, फैनमैन। ओ यार ये लग भी नहीं रहा है, फैनमैन का है। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसको आप कैसे याद कर सकते हैं? जैसे कि दृष्टि से भिन्न है, सर्वत्र स्थलाकृति, आसपास के समांगता पाई जाती है, समांगता से आप लोग इसको याद कर सकते हैं, फैनमैन। कुछ आप लोग देखिए ऐसे याद करें, अगर जल्दी में याद करना है तो आप लोग क्वेश्चन और आंसर जो है उसमें आपको ट्रिक बना के याद करना होता है, क्योंकि हम लोग क्या होता है याद करते हैं लेकिन भूल जाते हैं। तो इसलिए आपको रिवीजन अगर अच्छे से याद करना है, बार बार इसी को रिवीजन करिए, पढ़िए और एक बार रिवीजन करिए, आप पूरा थ्योरी आपको पूरे अच्छे से तैयार कर लीजिए, तो आपका एमसीक्यू हो जाएगा। अगर आपको सीधा यही याद करना है तो आपको कुछ ना कुछ ट्रिक लगा के शुरू में याद करना होगा, तो अच्छे से याद हो जाएगा। तो दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है, क्षेत्रीय समानता के आधार पर परिभाषित पृथ्वी की सतह भूतल के किसी भी प्रखंड को प्रदेश की संज्ञा दी जा सकती है, या किसने परिभाषा दी मतलब? तो आप लोगों ने अभी ये व्यू पर देखा, ये परिभाषा जो है कि ये हिटलसी जी का है, इन्होंने 13 प्रदेशों का सिद्धांत दिया था, आपको मैंने बताया और आप लोगों ने फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ा भी होगा। तो दोस्तों चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं, नेचर ऑफ जियोग्राफी पुस्तक के लेखक, मतलब पुस्तक किसकी है, लेखक हो या पुस्तक? तो ये आपकी नेचर ऑफ जियोग्राफी पुस्तक ये हटसोन जी का है, हटसोन। इनका ऐसा क्या बोलें, ऐसा नेचर ऑफ जियोग्राफी लिखे कि हार्ट पे इनका प्रभाव पड़ गया। तो आप लोग इससे भी याद कर सकते हैं, कोई भी तरीका लगा के प्रॉपर याद करने का होता है, और क्या। तो पांचवा क्वेश्चन है, किसने कहा कि भूगोल भूतल की क्षेत्रीय परिवर्तनशीलता पर केंद्रित अध्ययन है। भूगोल यह जानने का प्रयास करता है कि पृथ्वी की भिन्न भिन्न इकाइयाँ एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न हैं। यह किसने कहा था? भूगोल भूतल की क्षेत्रीय परिवर्तनशीलता पर केंद्रित अध्ययन है। भूगोल यह जानने का प्रयास करता है कि पृथ्वी की भिन्न भिन्न इकाइयाँ एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न हैं। ये स्टेटमेंट आपका है हेटनर का। तो ऐसे ही बहुत स्टेटमेंट हैं, अगर आप हम जितना ढूंढ पाए हैं उतना लगाए हैं, बताए हैं, और एमसीक्यू में भी कुछ आपको मिल जाएंगे। तो आप ये मत टेंशन लीजिएगा कि आपका प्रॉपर तैयारी नहीं हो रहा है, आपका हो जाएगा प्रॉपर। आपको बस जितना बता रहे हैं उतना अच्छे से पढ़ के जाइए। और आप लोग बोलते हैं थ्योरी, तो थ्योरी का भी हम लेक्चर ला देंगे, वो अच्छे से उसमें प्रॉपर बता देंगे अगर आप लोग बोलते हैं तब। तो छठवां क्वेश्चन है, प्रादेशिक भूगोल के अध्ययन में कंप्रेज की संकल्पना किसने दी? कंप्रेज शब्द जो है इसकी संकल्पना किसने दी? तो आपका ये वाला राइट आंसर हो जाएगा सी, हिटलसी जी। इसमें भी इन्होंने ही दिया था। अगर आप लोगों ने फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिया होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा, इनके बारे में दिया गया है फोर्थ सेमेस्टर में। तो सातवां क्वेश्चन है, तो दोस्तों इसमें कहा है कि जब भूतल पर केवल एक ही तत्व की वितरण संबंधी भिन्नता यानी क्षेत्रीय भिन्नता के अनुसार प्रदेशों का जन्म होता है तो ऐसे प्रदेश कहलाते हैं। तो दोस्तों ऐसे प्रदेश कहलाते हैं एकल विषयक प्रदेश।
दोस्तों अभी आप लोग सोच रहे होंगे एकल विषयक प्रदेश क्या है। तो दोस्तों यह अनेक पिछड़े तथा विकासशील देशों में विकास हेतु नियोजन यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर आरंभ किया जाता है। इसके अंतर्गत संपूर्ण देशों को एक स्थानीय इकाई मानकर नियोजन लागू किया जाता है। दोस्तों तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें दिया है प्रदेश प्रदेश जो कई तत्वों से मिलकर बना हो किंतु इनमें तत्वों का महत्व कम आवश्यक न होता हो, उसे कहते हैं। तो दोस्तों उसे कहते हैं कंप्रेस। कंप्रेस कहते हैं। ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन है, ये मतलब 9वां क्वेश्चन है। 9वां क्वेश्चन है, ब्रिटिश भूगोलवेत्ता संघ ने विश्व प्रादेशिकरण की व्याख्या करने के लिए एक समिति नियुक्त किया है। समिति द्वारा लिखी लेख का शीर्षक क्या था? तो दोस्तों समिति द्वारा लिखी लेख का शीर्षक जो था, विश्व के प्रदेशों का वर्गीकरण। विश्व के प्रदेशों का वर्गीकरण। तो आपका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा, विश्व के प्रदेशों का वर्गीकरण। विश्व प्रादेशिकरण यानी विश्व के प्रदेशों का वर्गीकरण। प्रादेशिकरण से आप इसको याद कर सकते हैं, विश्व के प्रदेशों का वर्गीकरण। तो 10वां क्वेश्चन है, भूमंडल का वह भाग जिसके अंतर्गत संपूर्ण या अधिकांश भौगोलिक तत्वों में समरूपता मिलती है उसे कहते हैं। मतलब भूमंडल पर जितने भी भाग है भूमंडल के, उसके अंतर्गत जितने भी अधिकांश या भौगोलिक तत्व की समरूपता मिलती है उसे हम क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा भौगोलिक प्रदेश। भौगोलिक प्रदेश। तो भौगोलिक प्रदेश के अंदर आप लोगों को पता होगा पर्वत वगैरह ये सब आते हैं, जो भौगोलिक आप लोगों ने पढ़ा होगा भूगोल, अपने बराबर पढ़े ही हैं, आप लोगों को पता है, इतना तो पता होना चाहिए भूगोल जो पढ़ते हैं। तो 11वां क्वेश्चन है, किसी नगर या केंद्र स्थल के चारों ओर स्थित क्षेत्र उससे कार्यात्मक रूप से संबंधित होता है उसे कहते हैं। तो आपका उसे कहेंगे, ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा अमरलैंड। यानी कि किसी भी नगर या केंद्र स्थल के चारों ओर स्थित क्षेत्र उससे कार्यात्मक रूप से संबंधित होता है। जहाँ पर कार्यात्मक रूप होते हैं, मतलब कार्य होते हैं स्थल वगैरह से रिलेटेड, नगर वगैरह से डेवलपमेंट के बारे में, उसे अमरलैंड यानी अमरलैंड है आपका ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आप लोग स्टार लगा सकते हैं, ये एग्ज़ाम में आने की चांस रहते हैं। तो दोस्तों ये मतलब ये पूछा है कि प्रादेशिक नियोजन का इतिहास कितना पुराना है। तो प्रादेशिक नियोजन का इतिहास जो है, प्रादेशिक नियोजन का इतिहास 100 वर्ष पुराना है। 100 वर्ष पुराना है। तो दोस्तों आप लोगों को ये तो याद ही रहेगा, प्रादेशिक नियोजन का इतिहास 100 वर्ष पुराना है। तो 13वां क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में आने के चांसेस हैं। देखिए इसमें पूछा है प्रादेशिक नियोजन का संस्थापक किसे माना जाता है। तो प्रादेशिक नियोजन का संस्थापक जो है कि आपका वेंटन मैकाई है। वेंटन मैकाई को माना जाता है। आप लोगों ने वेंटन कार्टून बहुत देखे होंगे आप लोगों ने, तो वही वेंटन से याद कर लीजिए, वेंटन मैकाई है। वो कार्टून देखा आपका विफल नहीं जाएगा, कहीं तो काम आ जाएगा। जैसे यहाँ पे आ गया वेंटन मैकाई, याद करने में आसानी से याद हो जाएगा। प्रादेशिक नियोजन के संस्थापक कौन है? वेंटन मैकाई है। तो 14वां क्वेश्चन है, टेनेसी घाटी यानी टेनेसी घाटी प्राधिकरण की स्थापना किस देश में हुई? तो टेनेसी घाटी प्राधिकरण की स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई। आप लोग हमको बताइएगा संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी कहाँ है? तो दोस्तों चलिए 15वां क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगर आप ये मतलब बीए में जो भी पढ़ रहे हैं ना, जैसे जियोग्राफी में हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, कोई भी आप बीए में पढ़ रहे हैं ना, आप लोग उसको अच्छे से पढ़िए, क्योंकि हर एक कंपटीशन एग्ज़ाम में इससे ही बनते हैं, जीके वगैरह में क्वेश्चन ज़्यादातर बनते हैं। तो आप लोग इसे अच्छे से पढ़े रहेंगे ना, अगर आप यूपीएससी वगैरह बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग की अच्छा रहेगा। तो दोस्तों आप लोग हर एक क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान करके पढ़िए। तो 15वां क्वेश्चन है, टेनसी नदी घाटी परियोजना के आधार पर भारत की कौन सी नदी घाटी परियोजना काम शुरू की गई? मतलब टेनसी नदी घाटी परियोजना के आधार पर भारत की कौन सी नदी घाटी परियोजना परियोजना है, यहाँ पे परियोजना नहीं है, ये मिस्टेक हो रहा है, परियोजना पर काम शुरू की गई। मुझे लगा मैं गलत हो रहा है, मैं पढ़ रहा था। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दामोदर घाटी परियोजना, ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, दामोदर घाटी परियोजना।
तो 16वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 16वां क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो 16वां क्वेश्चन है आपका, अमेरिकी सांस्कृतिक प्रादेशिकता का प्रतिपादक किसने किया? प्रतिपादक, अमेरिकी सांस्कृतिक प्रादेशिकता का प्रतिपादक किसे माना जाता है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ओडम, एडम। एडम को तो जानते होंगे अगर आप लोगों ने फ्री फायर खेला होगा तो एडम हो जाएगा, एडम। 16 का ए वाला। किस अमेरिकन अर्थशास्त्री को प्रादेशिक विज्ञान का संस्थापक माना जाता है? किस अमेरिकी अर्थशास्त्री को प्रादेशिक विज्ञान का संस्थापक माना जाता है? तो आपका ये वाला राइट आंसर हो जाएगा वाल्टर इजार्ड को। वाल्टर इजार्ड को माना जाता है। वाल्टर इजार्ड को अमेरिकन अर्थशास्त्री को प्रादेशिक विज्ञान का संस्थापक माना जाता है। तो आपका सी यानी कि 100 वाला राइट आंसर हो जाएगा। तो 18वां क्वेश्चन है, किसने कहा कि प्रदेश एक गतिशील जैवतंत्र होता है जिसके सार्थक अध्ययन प्रादेशिक विज्ञान उपागम बिना नहीं किया जा सकता? तो इसमें इन्होंने कहा है, ए वाला आपका होगा, ये भी इजार्ड ही कहे हैं, इजार्ड। आपका ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन है, किस दशक से अन्य भौगोलिक अध्ययनों सहित प्रादेशिक नियोजन में संपोषणी विचारधारा नियोजन की मुख्य संकल्पना बन गई? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा 1990 के दशक। 1990 के दशक यानी 1919 मतलब 1990 के दशक। आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। तो 20वां क्वेश्चन है आपका, 20वां क्वेश्चन है, प्रख्यात नगर नियोजन लुईस मम्फोर्ड यानी संयुक्त राष्ट्र के किस प्रदेश की योजना तैयार करने वाले प्रादेशिक नियोजन के सक्रिय सदस्य थे? ये आपका न्यूयॉर्क प्रदेश के थे। जब देखिए यहीं पर अमेरिका आ गया तो आप न्यूयॉर्क नहीं मारेंगे तो क्या कैलिफोर्निया मारेंगे? मतलब कैलिफोर्निया भी अमेरिका में ही है, तो आपका न्यूयॉर्क सही हो जाएगा, ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। तो 21वां क्वेश्चन है, ग्रेट ब्रिटेन में प्रादेशिक नियोजन का प्रथम प्रयास किस दशक में किया गया? तो ग्रेट ब्रिटेन में प्रादेशिक नियोजन का प्रथम प्रयास जो है कि 1920 में किया गया। तो आपका ए वाला राइट आंसर हो जाएगा 1920। 22वां क्वेश्चन है, 1922 में ग्रेट ब्रिटेन में किस परियोजना शुभारंभ की गई? किस परियोजना का शुभारंभ किया गया 1922 में? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉनकास्टर प्रादेशिक नियोजन परियोजना। डॉनकास्टर, डॉन था ये, डॉन, मैं हूँ डॉन, मैं हूँ जॉन, ये डॉन था जो 1922 ब्रिटेन के परियोजना शुभारंभ की गई। डॉन, ब्रिटेन का डॉन। तो आपका ऐसे भी याद कर सकते हैं, बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। तो 23वां क्वेश्चन है, ग्रेट ब्रिटेन में नगर एवं देहात नियोजन मंत्रालय कब स्थापित किया गया? ग्रेट ब्रिटेन में नगर एवं देहात नियोजन मंत्रालय कब स्थापित किया गया? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला 1943। 1943 1943 मतलब ग्रेट ब्रिटेन में नगर एवं देहात नियोजन। अगर आप लोग देहात यानी गांव से होंगे, आप लोगों को प्रॉपर देहात का मतलब पता चल गया होगा, तो इसमें बताने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। ग्रेट ब्रिटेन में नगर एवं देहात नियोजन मंत्रालय कब स्थापित किया गया? तो आपका 1943 हो जाएगा राइट आंसर। और 24वां क्वेश्चन है, प्रादेशिक नियोजन एक अंतर्विषयी उपागम है जो वैज्ञानिक, सामाजिक तथा नगरीय विषयों के समूह बोध समझ का उपयोग करता है। यह किसकी परिभाषा है? तो आपका ये इसमें फ्रीडमैन का है, फ्रीड, बी वाला राइट आंसर हो जाएगा, फ्रीडमैन, फ्रीडमैन। 25वां क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किसने महानगरीय प्रदेश को नियोजन इकाई के रूप में प्रस्तुत किया? सर्वप्रथम किसने महानगरीय प्रदेश को नियोजन इकाई के रूप में प्रस्तुत किया? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा लुईस बर्थ ने, लुईस बर्थ ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा लुईस बर्थ। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। दोस्तों आपको कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट हम बता सकते हैं, आप लोग ऐसे भी याद कर सकते हैं या लिख सकते हैं। दोस्तों ये बहुत पूछता है एग्ज़ाम में
कि पृथ्वी सम्मेलन के बारे में पूछता है। पहला पृथ्वी सम्मेलन 1992 यानी 1992 में ब्राज़ील के रियो जेनेरियो में हुआ था। और दूसरा पृथ्वी सम्मेलन देखिए 92 के बाद जैसे पंचवर्षीय योजना नहीं था, ऐसे ये भी हुआ था पृथ्वी सम्मेलन। तो एक 1992 में हुआ था और दूसरा 1900 रुकिए दूसरा है 1997 और तीसरा है 2002 पृथ्वी सम्मेलन। आप लोग इसको भी अच्छे से याद करेंगे, अगले भी लेक्चर में हम बता देंगे अगर आप लोग कमेंट करते हैं अगले लेक्चर के लिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप पर जा करके अमृतेश स्टडी सर्च करेंगे, तो जैसे हमारे इस चैनल का लोगो है वैसे ही लोगो आपको मिलेगा और आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं, आपको पीडीएफ मिल जाएगी और विथ आंसर। और कोई भी इम्पोर्टेंट होगा, चाहे बीए के 5th सेमेस्टर, चाहे 6th सेमेस्टर, चाहे 4th सेमेस्टर, कोई भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा हम टेलीग्राम ग्रुप में डालते रहते हैं और आपके कंपटीशन की भी तैयारी हो जाएगी अच्छे से अगर आप लोग बोलते हैं तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।